नमस्कार, आप देख रहे हैं बहड़िया दस्तक। अभी हमारी टीम पहुंची बहड़िया कि आजकल देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि हिना साहब की घर वापसी हुई है। उनके चाहने वाले, एक तरह से कहा जाए तो कार्यकर्ता, सपोर्टर मिट्टू बाबू हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे क्या हिना साहब का घर वापसी सही है या दूसरे पार्टी उनको ज्वाइन करना चाहिए। इस तरीके का बहुत सारे सवाल देखा ये जा रहा था कि हिना मैडम दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे या अपना पार्टी बनाएंगे। बहड़िया दस्तक में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके श्रोता को भी मेरे तरफ से तहे दिल से। क्या कहना चाहे, सोशल मीडिया पे ये देखा जा रहा है कि हिना मैडम का घर वापसी हुआ है, इससे आप कितने सहमत हैं? देखिए, हिना मैडम का घर वापसी नहीं हुआ है। हाँ। अब रहा सवाल, परिवार में कई गो मतभेद होता है और नेता जो नेतृत्व करता होता है वो अपने आवाम के भलाई के लिए कहीं ना कहीं कोई जगह लेता है और यही कारण है कि अपने आवाम के भलाई, अपने सिवान की भलाई, अपने बिहार की भलाई के लिए ऐसा निर्णय लिया गया है जो राजद परिवार में पुनः फिर से रास्ता ग्रहण किया। तो क्या वजह था कि लोकसभा के चुनाव में हिना मैडम निर्दलीय चुनाव लड़ी? ऐसे क्या मतभेद राजद परिवार से था उस समय? देखिए, परिवार में कई गो मामलात होता है। हमको अपेक्षा है कि आप हमारे वहाँ आए, हम आपके दुख दर्द में रहें, आप मेरे दुख दर्द में रहें। तो हाई लेवल में कहीं ना कहीं दुख दर्द में शामिल ना होना, इस तरीके का मनमुटाव हुआ। उसमें कुछ अलग तत्व के लोग लगे हुए थे, राजनीति के धरोहर लोग लगे हुए थे जो संबंध को अच्छा नहीं करने देना। यानी इसमें देखा जाए तो समस्या दोनों लोग का हुआ। हिना मैडम को अपनी सीट गंवानी पड़ी, राजद भी यहाँ से सीट अपनी हार गई। नहीं, हिना मैडम को सीट कहाँ गंवानी पड़ी, उनकी ताकत जो है आज भी बरकरार है। अरे सर्टिफिकेट मिलना अलग बात है, लेकिन उनके जो लोग हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन मरहूम साहब के जो चाहने वाले लोग हैं, आज भी उनके साथ चट्टानी एकता की तरह खड़े हैं और निश्चित रूप से वही चट्टानी एकता लोकसभा में दिखने को मिला और देखने के बाद सरकार में आने का लालसा रखने वाले लोग को इस पर पुनः विचार करना पड़ा और विचार करने के बाद फिर आग्रह किया गया। उसमें कई ठो दिग्गज लोग लगे, उसके बाद फिर समन्वय बना है। क्या ऐसे 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, क्या उसामा साहब राजनीतिक में आएंगे? राजनीति में तो आइए गए हैं। अब परसों वो ऑलरेडी, अच्छा बताइए, बांस के जरे बांसे न जमेगा। हाँ, ये चीज़, मगर उससे बहुत दूर रहते थे पहले देखा जाता। बालिस्ट्री की पढ़ाई करने वाला बंदा, वो भी एक बिहार लेवल नहीं बल्कि देश लेवल पे राजनीति में अपनी पहचान रखने वाला का सपुत्र और लोकसभा का टोटल कमान संभाल करके अपने लोगों को एकत्रित करके मतदान करा देना, बक्से में डलवा देना, तो फिर आप कैसे कहेंगे कि राजनीति करेंगे नहीं करेंगे? तो क्या ऐसे सिवान से के कौन से वो सीट से इस बार चुनाव मैदान में आएंगे उसामा साहब? अरे उसामा साहब सिवान के लिए थोड़े हैं, पूरे बिहार के लिए हैं। हिना मैडम पूरे बिहार के दौरा में रहेंगे। सिवान तो उनका अपना परिवार है, अपना घर है। पूरे बिहार के लोग उनको बहुत उम्मीद की नज़र से देखते हैं। लोग ये भी कयास लगा रहे थे कि हिना मैडम हो सकता है पप्पू यादव की पार्टी सपोर्ट करेंगे, हिना मैडम हो सकता है कि चिराग पासवान की तरफ जाएंगे, मगर इन सबको नज़रअंदाज करते हुए फिर से वो राजद के पास चली गई। नहीं, राजद के पास चली नहीं गई, परिवार था उसको। हमको याद है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब मरहूम का कहना था कि जिस घर को हमने सींचा है और उस घर से हम कैसे दूर रह सकते हैं। शायद यही सारी मजबूरियां, यही सब मजबूरियां नहीं रही होंगी। फिर मजबूरियां किसी की नहीं है। भाई भाई में आपस में मतभेद होता है और फिर जब समय आता है
तो जो लोग होते हैं एकत्र हो जाते हैं, तो जो सामाजिक वातावरण को सही करके और बिहार के दशा दिशा के बारे में जो लोग दिल में अपना अरमान लिए बैठे हैं, वो सांप्रदायिक ताकतों के सामने तो एक जगह होंगे ही। जो बहड़िया विधानसभा है, ऐसा देखा जाता है बहुत, जो बहड़िया विधानसभा जब इलेक्शन हुआ तो उस टाइम पे देखा जा रहा था कि हम अगर चुनाव जीत जाएंगे तो हम बहड़िया के लिए ये करेंगे वो करेंगे, मगर आज भी बहड़िया में जाम का समस्या हो, शौचालय का समस्या हो, सफाई का समस्या हो, शायद इस पे ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, विधानसभा जो चुनाव लड़ते हैं, विधायक जिनको बोलते हैं, तो उनका वादा सफाई से नहीं हो सकता है। अच्छा। उनका वादा स्टेडियम से था, तो स्टेडियम अधूरा रहा। उन्होंने कहा जांच कराएंगे, ये कराएंगे। अरे हम कहते हैं कि वो जांच न कराते बल्कि उसमें और मद दे करके कम से कम बड़हरिया वासियों के लिए तो व्यवस्था कर दिए रहते, लेकिन उन्होंने सिर्फ वादा किया और धरातल पे काम करने का काम नहीं किया। इलेक्शन से बड़हरिया की आवाम उनसे काफी नाराज है, और बड़हरिया की आवाम जैसे ही वोट दे देती है तो लगती है हम ठगा गए। लेकिन अब की बार दल अगर बड़हरिया प्रखंड, बड़हरिया विधानसभा के सदस्य को किसी को टिकट दे के भेजती है तो निश्चित रूप से हैना मैडम के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वो चुनाव जीतेगा। यदि बाहरी लोगों को तरजीह दिया गया तो हो सकता है आपसी फिर विद्रोह होगा, और अब की बार लोग बाहर के लोगों को बहुत ज़्यादा, एक बार देखा जाए तो करीबी उनके हैं डॉक्टर अशरफ अली, मैदान में घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं कि हमें टिकट मिलेगा, हम राजद से चुनाव लड़ेंगे। इस पे क्या कहना चाहेंगे मिट्टू? डॉक्टर अशरफ अली अपना राजद के बैनर तले बहुत दिनों से लगे हुए हैं। अब रहा सवाल, इसमें कई गो खेमा होता है, अब उसमें वो कितना कामयाब होते हैं। लेकिन मेरी यही मांग है आपके चैनल के माध्यम से, मैडम के परिवार से, मैडम के समर्थकों से, कि बड़हरिया का ही कोई हो, चाहे डॉक्टर अशरफ साहब हों, चाहे रिजवान साहब हों, चाहे मिट्टू साहब हों, चाहे कोई एनीबॉडी। यानी कि आपको भी लग रहा है कि हाँ मिट्टू बाबू भी आ सकते हैं? अरे तो इसी खेल में हम लोग को रहना है तो कुछ हो सकता है। राजनीति 365 दिन जनता ही के बीच रहना है, तो उसमें चाहे सोनू सिराज हो, चाहे नसीम मुखिया हो, इस तरीके के बहुत पर्सनालिटी है जो उनके परिवार से मिलजुल के रहता है और चट्टानी एकता की तरह लड़ता भिड़ता है उनके लिए। तो हम चाहेंगे कि उसी सब में से चाहे पचरुखी का कोई समर्थक हो, लेकिन बाहरी लोग को न भेजा। यानी कि बाहरी लोगों से यहाँ की जनता नाराज है, जी, नाराज वादा करते हैं और धरातल पर नहीं उतर पाते हैं। जी बिल्कुल, इसलिए कि लोकल का रहेगा तो निश्चित रूप से कुछ काम करेगा, लोकल का रहेगा तो कुछ काम करेगा, और उसका यहाँ दादा है, परदादा यानी यहाँ का लोकल समस्या से समझ है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, तो उसकी पत्नी आएगी बाजार तो उसको समझ में आएगा कि जाम हो रहा है, बेटा आएगा तो समझ में आएगा जाम हो रहा है, तो उसका निदान करने का प्रयास करेगा। तो क्या समस्या है? ऐसे लग रहा है कि अगर रिजवान साहब आते हो या मिट्टू बाबू आते हैं तो ये सारी जो समस्या है, मूलभूत जो समस्या बड़हरिया का है, जैसे जाम का समस्या हमने बताया, आज भी देखा जाता है जाम का समस्या वैसे ही पड़ा रहता है, शायद प्रशासन की भी इसमें चूक है। देखिए, जाम का समस्या तो नगर पंचायत से अभी मामला हो गया, इस पर नगर पंचायत को पहल करना चाहिए और पहल किया गया था, हमको जहाँ तक के पता है। तो उसमें देखिए सब वोट की राजनीति है, सब वोटर लोग ही इधर उधर हैं, लेकिन उसको भी ख्याल रखते हुए, जैसे ये भी देखा जाता है कि आप जेडीयू से जुड़े हुए हैं, तो क्या ऐसा लग सकता है कि जेडीयू से भी आप टिकट लेकर आ सकते हैं मैदान में? नहीं नहीं, ऐसी जेडीयू में मेरी कोई लोभी नहीं है और मैं किसी लोभी में काम नहीं करता हूँ। हमेशा स्वतंत्र रह के अपना काम किया, इसलिए कि हम लोग जो भी चुनाव लड़ते हैं एक निर्दल का रूप होता है और हर दल बल के लोग हम लोग को साथ देते हैं और चुनाव जिताते हैं। तो ऐसा अब रहा सवाल कि जिला का नेतृत्व, तो जिला का नेतृत्व तो एक मानना ही पड़ेगा, तो उसमें
डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का परिवार आएगा तो निश्चित रूप से गरीबों अमीरों, यानी सबको लेकर ये साथ नहीं चलेंगे। कि सिर्फ गरीबों का मसला, अमीरों का भी मसला है, गरीबों का भी मसला है। अरे जाम लगेगा तो हर समुदाय हर के लोगों समुदाय का के है, लोग होंगे उसमें। मीडियम क्लास के लोग का भी है। जी, जी। डॉक्टर की यहाँ फीस देना है तो हर समुदाय के लोग, हर तबके के लोगों को, अमीर को भी वही झेलना जी, पड़ता है, जी, जो गरीब को झेलना वही झेलना पड़ता है। तो इस तरीके का समस्या का निदान वही परिवार करा सकता है। और निश्चित रूप से आज के डेट में आप देखिए कि बच्चियों को पढ़ने के लिए व्यवस्था बड़हरिया में कहाँ व्यवस्था है, व्यवस्था नहीं है, उनको बाहर जिला जाना में भी पड़ता है। बढ़िया नहीं है, बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसे परिवार के लोग आएंगे तो हमको पूरा विश्वास है, और बड़हरिया की नहीं बल्कि जिला की जनता को विश्वास है कि एजुकेशन क्षेत्र में हैना मैडम द्वारा बहुत अच्छा काम किया जाएगा। जैसे एक बहुत दिनों तक बड़हरिया का सेवा किए शाम बहादुर सिंह, उनके बारे में क्या विचार है आपका? कितना काम किया इससे पहले 10 से 15 साल तक? शाम बहादुर जी के दौर में काम तो अच्छा ही हुआ, उन्हीं का लाया हुआ स्टेडियम है, उन्हीं का। उस वक्त हम लोग साथ में थे, जमीन अधिग्रहण करने में हम लोग का भी योगदान रहा, ब्लॉक से एनओसी दिलवाने वगैरह में, रजिस्ट्री ऑफिस का एनओसी दिलवाने में, जिला परिषद सदस्य हम थे उस वक्त। तो हम लोगों ने पहल करके ऐसा कराया था। तो इस तरीके से तो बहुत लाभ हुआ है। क्या वहाँ समस्या रह जाती है कि कोई किसी काम को शुरू किया जाता है मगर इनकम्प्लीट वो खत्म हो जाता है? जैसे शाम बहादुर ने उसका उद्घाटन कराया, शुरुआत किया, मगर आज तक वो इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है। इनकम्प्लीट पढ़ने का बच्चा पांडे जी आए, वो भी उन्होंने वादा किया था कि हम आते आते इसको कंप्लीट कराएंगे, यहाँ का जो जाम का समस्या है उसको कंप्लीट करा, मगर ये आज तक दिखते नहीं है, ये धरातल पर दिखते नहीं है। लोगों में नाराजगी है बच्चा पांडे को लेकर। देखिए, बच्चा पांडे को जनता ने पावर दिया, और जनता ने पावर दिया, उन्होंने पावर का सही उपयोग नहीं किया, जनता के साथ ठगने का काम किया। इसलिए कि अगर उन्होंने ठगने का काम नहीं किया रहता तो वो शाम बहादुर जी का योजना लिया हुआ है, ठीक है, अधूरा पड़ गया। तो जो जिसको जिम्मेवारी फिर जनता देती है उसका जिम्मेवारी होता है उसको सदन में उठा करके कंप्लीट करवाना। और पैसा अगर मद उसमें कम है तो मद अपने मद से दे करके उसका काम करवाना, नहीं कि आंकड़ा बनाना। अरे विकास चाहे जैसे हो, जनता को विकास से मतलब है। तो आप किसी दल में हैं और जनता को उससे फायदा, पूरे आवाम को फायदा है। खेल की दुनिया में बच्चे अमीर के भी खेलते हैं, गरीबों के खेलते हैं, तो उसमें आपको पहल करना चाहिए। तो माननीय विधायक ने उस तरीके का कोई कदम नहीं। अगर क्या आपको लगता है कि आने वाला जो 2025 का विधानसभा चुनाव है वहां पे राजद की सरकार बनती दिख रही है? देखिए, अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, ये बहुत लम्हर बात हो गया। हम लोग प्रखंड जिला तक के राजनीति करते हैं, अब प्रदेश लेवल का मामला हो गया। इसमें अब हैना मैडम, ओसामा साहब का कितना योगदान रहता है। 8 सीट है सिवान में, 8 में से कितना सीट आप लोग हिना मैडम को जिता कर दे रहे हैं? 8 का 8 जीत जाएंगे। 8 का 8 आपको लगता है? क्योंकि अपोजिशन भी जो है उनके अंदर भी बहुत सारे, सब कहानी खत्म हो गया, सब एक तरफा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर वाला चाहेगा तो सब का सब सीट जीत के जाएगा लोग। ये कि आप टिकट बंटवारा का मामला है। अब मान लीजिए पैराशूट से अगर भेज दीजिएगा, कार्यकर्ता को नहीं दीजिएगा तो निश्चित रूप से विरोध भी होगा। विरोध होना तय है, तो इसका ख्याल करना पड़ेगा। नहीं होगा तो फिर जय हो होने लगेगा, ये तय है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग तो हमेशा स्वतंत्र राजनीति, तो पैराशूट से भेजिएगा तो विरोध होगा, तय है। यानी कि लोकल नेता अगर यहाँ के लोकल किसी को आप दे दीजिए, एक ठेला चलाने वाला को दे दीजिए, अरे ताकत तो आप है ना, जिसको वो दे देंगे वही ताकत है। यानी एक तरह से देखा जाए अपना ताकत का पार्टी सिंबल देती है, बस वही उसका ताकत हो जाता है, चाहे रिक्शा वाला को दे दे या चाहे हवाई जहाज वाला को दे। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मिट्ठू बाबू, इन्होंने वो सारे सवाल का जवाब दिया। हम आशा करते हैं कि जो भी बड़हरिया का समस्या है उनकी सारी सवालों के इन्होंने जवाब दिया। फिर मुलाकात होगी तो बात होगी, तब तक देखते रहिए बड़हरिया दस्तक।